कर रहा है कि जो आईसीसी डेलीगेशन का विजिट है वो पाकिस्तान के लिए एक खतरे की अलामत के तौर पर जो है वहाँ पर रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन क्या समझते हैं जो स्टेडियम की इस वक्त कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन चल रही है, क्या इस पर कोई है वाकई जिस तरह इंडियन मीडिया समझ रहा है कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है? अल्लाह करे कि ये स्टेडियम सही वक्त पर तैयार हो जाए, वरना ये एक तरह से बहाना बन जाएगा इंडिया के पास भी और आईसीसी के पास भी। एक अच्छा खासा फैक्चुअल पोजीशन आ जाएगी उनके पास कि नहीं अब हम चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए ग्राउंड ही तैयार नहीं। एक हाई लेवल डेलीगेशन है आईसीसी की जो कि पाकिस्तान आएगी। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मामले चल रहे हैं, इंडिया मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा, स्पेशली जो उनके फॉरेन मिनिस्टर्स और उनके जो होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद अब तो ये बात तय हो चुकी है कि इंडियन गवर्नमेंट ने तो ये अनाउंस कर ही दिया, दे आर नॉट रेडी टू हैव अ डायलॉग विद पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान ने कोशिश करनी है तो वो अपनी तरफ से कोशिश करे। हालात लग रहे हैं उससे लगता है कि शायद ये टास्क भी मुमकिन ना हो सके और इसी चीज़ को जवाब बनाकर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के बजाय यूएई में करा दी जाए, जिसका बहुत ज़्यादा इम्कान बढ़ता जा रहा है कि आईसीसी की टीम पाकिस्तान आने वाली है और पाकिस्तान का दौरा करेंगे उनके सिक्योरिटी और तमाम मामला देखने के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के स्टेडियम्स की सूरत हाल देखने के लिए, क्या स्टेडियम्स तैयार हैं या नहीं है, पाकिस्तान कैसे खुद को प्रूव करवा पाएगा, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है। मतलब आपके स्टेडियम्स अभी तैयार ही नहीं है। इंडियंस को आइडिया भी होना चाहिए ना, आप अपने मुल्क में जीतते हो, आप श्रीलंका बांग्लादेश जाकर जीतते हो, अफगानिस्तान को आप अपने मुल्क में बुला के जीते हो, इंग्लैंड को आप अपने मुल्क में बुलाकर जीते हो, तो जरा आप पाकिस्तान की भी टफ कंडीशन में आ गए जीतो तो हम माने। सिक्योरिटी का कोई ऐसा इश्यू नहीं है, अगर सारी दुनिया खेल सकती है तो इंडिया इफ एनीथिंग विल गेट मोर लव फ्रॉम पीपल। लोग उनके प्लेयर्स को देखना चाहते हैं। लेकिन जो इंडिया की गवर्नमेंट के लोग हैं, अगर आप क्योंकि फैसला उन्होंने करना है, उनकी तरफ से कोई खास पॉजिटिव बयान अभी तक हमें सुनने को नहीं मिला किसी भी पॉलिटिशियंस की तरफ से इंडिया से कि हाँ भी पाकिस्तान आ रहे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता वहाँ, नो वे आउट। अच्छा, आप लिख के रख लेंगे इंडिया पाकिस्तान का दौरा नहीं। ये साहब वो जराए से खबरें चलवा रहे, खुद नहीं आ रहे, खुल के साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। जब तक बीजेपी पावर में है भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। आपने घुटने टेके उनके सामने एशिया कप में, आप फिर घुटने टेकेंगे। राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली यहाँ आए थे, वो जीत गए, हम मानते हैं कि वो जीत गए थे, तो आप भी जरा एक ऐसे मुल्क में आओ ना जहां पर आपके लोगों का भी इंटरेस्ट होगा, आपके पास आपके क्राउड का प्रेशर होगा। इस एनवायरनमेंट के अंदर जब आप खेलेंगे तो तभी आप फिर एक तरह से कंप्लीट प्लेयर बन के निकलेंगे। ये एक मौका है जय शाह के लिए भी, वो यंगेस्ट एवर जो है ना आईसीसी के चेयरमैन बने और हिंदुस्तान को वो पाकिस्तान नहीं लेके आ पाए। हमने पीछे भी देखा कि हाइब्रिड मॉडल्स चलते रहे, हमने देखा कि जब भी इंडिया ने यहां आना था वो कहीं और आके अपने मैचेस खेलता रहा और फिर ये मजा नहीं आता, सारा जो मजा है वो किरकिरा हो जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी बारहा यकीन दहानी कराने के बावजूद इस परसेप्शन में 1% भी इजाफा नहीं कर पा रहे कि चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद पर जो बादल मंडला रहे हैं, काले बादल, वो छट नहीं रहे। विराट कोहली कब आएगा, वो चैंपियन प्लेयर कब आएगा जिसने पूरी दुनिया में जाके राज किया है, पूरी दुनिया में जाके परफॉर्मेंस किया है, वो पाकिस्तान कब आएगा? हम कब? मीडिया बड़ी क्या सराहियां कर रहा है कि जो आईसीसी डेलीगेशन का विजिट है वो पाकिस्तान के लिए एक खतरे की अलामत के तौर पर जो है वहाँ पर रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन पहले भी 3 टूर हो चुके हैं, ये चौथा टूर है। आप क्या समझते हैं जो स्टेडियम की इस वक्त कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन चल रही है, क्या इस पर कोई है वाकई जिस तरह इंडियन मीडिया समझ रहा है कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है? हमें तो यही बताया गया कि ये एक रूटीन का टूर है और आईसीसी इस तरह के टूर करता रहता है। थोड़ी बहुत सिक्योरिटी की देखेंगे, थोड़ी बहुत लॉजिस्टिक्स वगैरह देखेंगे, लेकिन यकीनन उनके मुकद्दम ये चीज़ भी होगी कि पाकिस्तान में जो 3 स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मख्सस किए गए उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये एक तरह से रेस अगेंस्ट टाइम है। ग्राउंड बनाने की शायद हमारे पास इख्तियारात नहीं है, तो जब ग्राउंड बनाने की इख्तियारात आए तो उस वक्त अच्छी खासी देर हो चुकी थी। अल्लाह करे कि ये स्टेडियम सही वक्त पर तैयार हो जाए, वरना ये एक तरह से बहाना बन जाएगा इंडिया के पास भी और आईसीसी के पास भी। एक अच्छा खासा फैक्चुअल पोजीशन आ जाएगी उनके पास कि नहीं अब हम चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए ग्राउंड ही तैयार नहीं। ठीक, क्या इस वक्त बाहर की दुनिया सोचती है पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि इंडियन मीडिया, इंडियन जो टीम है उनके हवाले से तो बरमला इस बात का जो है वो बार बार इंडियन मीडिया इज़हार कर रहा है कि उनकी टीम नहीं आएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अगर इनको आईसीसी गो अहेड देता है, सिक्योरिटी, बाहर की दुनिया से क्या सोचती है? क्या सिर्फ इंडिया की से पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी ली जा सकती है, हाइब्रिड मॉडल, या आप कोई आगे चल के एक तनाज़ा देख रहे हैं जिसमें आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड आमने सामने हो? आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? शाहिद ने बिल्कुल सही अभी कहा कि ये एक बहाना बन सकता है लोगों को कि जी वहाँ पर तो स्टेडियम टूटे हुए हैं, वहाँ प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है, ना क्राउड के लिए ना गाड़ियों के लिए। फर्ज कर लीजिए कि ये चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, फिर जो भारत वाला मामला है उसके ऊपर आप ही क्या राय है? हमेशा मैं ये कहता रहा हूँ कि जब तक बीजेपी पावर में है भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। आपने घुटने टेके उनके सामने एशिया कप में, आप फिर घुटने टेकेंगे। मेरी ये प्रेडिक्शन है, पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है मैं आप बिल्कुल वही होगा। और अगर इन्होंने फिर घुटने टेके तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट को शर्मिंदगी का सामना पूरी दुनिया के सामने फिर करना पड़ेगा।
मैं लेकिन सर भारत भी तो एक्सपोज हो रहा है ना कि वो क्रिकेट को पॉलिटिक्स से मिक्स कर रहा है। मैं कल्चर से आया हुआ हूँ जी सर। क्रिकेट के कल्चर और टेस्ट मैचेस से बरतानिया के। जी सर। वहाँ पर जितने भी मुझे पाकिस्तानी क्रिकेट के फैनेटिक्स और फैंस और फॉलोअर्स मिले हैं, वो इतने नाउमीद हो चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को देखना बंद कर दिया है, ना इनके बारे में वो बात करना की गवारा करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कि हमारी नहीं होंगे सर ऐसे। हमारी क्रिकेट जवाल पजीर है और हर लेवल पे जवाल पजीर है। सही बात की कमर भाई ने, चूंकि अगर आप अपने मुल्क में भी हारते हैं तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसे लगता है जैसे कि बिल्कुल ही नाउमीदी की सूरत हाल है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी भी है या नहीं। कुछ भी हो जाए, इंडिया पाकिस्तान आता है या नहीं आता, ये एक अलग मौजू है। लेकिन अगर बात की जाए कि आईसीसी क्या पाकिस्तान को यह जिम्मेदारी देगा, वो भी उस वक्त जब पाकिस्तान के स्टेडियम्स तैयार नहीं है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त कि आईसीसी की टीम पाकिस्तान आने वाली है और पाकिस्तान का दौरा करेंगे उनके सिक्योरिटी और तमाम मामला देखने के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के स्टेडियम्स की सूरत हाल देखने के लिए, क्या स्टेडियम्स तैयार हैं या नहीं है। पाकिस्तान कैसे खुद को प्रूव करवा पाएगा, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है। मतलब आपके स्टेडियम्स अभी तैयार ही नहीं है। कितना वक्त रह गया चैंपियंस ट्रॉफी में, आप देखें 4 से 5 माह। क्या आपको लगता है कि ये इनफ होंगे? मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और उसके अंदर बात कर रहे हैं कि हमें इतना वक्त दरकार है, इस टाइम पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए, तो आप सारे मुल्क के स्टेडियम्स किस तरह से बना पाओगे? मतलब आप ये कह रहे हो, क्लेम कर रहे हो कि लाहौर के अंदर आप इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस होस्ट करवाएंगे और 2-2 पवेलियंस बनवाएंगे। मतलब इंडिया के लिए एक अलग पवेलियन बनेगा, बाकायदा तौर पर ये होगा, वो होगा। जो नक्शा आपने दिखाया है वो आप ही के इंजीनियर्स कह रहे हैं, भाई ये तो 2 साल का प्रोजेक्ट है। तो मतलब आप दिन रात एक भी करवा दें तो एक चीज जो है वो मुश्किल बहुत नजर आ रही है। मतलब अगर इंडिया आता और वो आके कहता है कि पाकिस्तान में ये पिच तो ठीक नहीं है, हमें तो समझ नहीं आ रहा ये क्या पिच है, इसकी तो समझ ही नहीं आ रही है, ठीक है, आप उसको क्या करोगे? आप क्या किस तरह से इसको फौरी तौर पर आप चेंज करोगे? जो आपसे इतने टाइम में अभी तक आपसे स्टेडियम पूरे नहीं हो पाए हैं, उस टाइम पर आप किस तरह से इन चीजों को पूरा करोगे? कि ये जो आईसीसी का टूर है ये लास्ट टूर हो, इसके बाद उन्होंने डिसीजन ले लेना है और उन्होंने फाइनल कर देना है। इसके बाद बार बार आईसीसी नहीं आएगा पाकिस्तान में देखने के लिए। और आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जय शाह साहब। लेकिन दुख इस बात का होता है कि आप एक डेट बता रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर काम हो जाएगा, लेकिन भाई होगा कैसे? कोई जादू की छड़ी है, कोई शाकाला का बूम का पेन है आपके पास कि आप बनाएंगे और भाई वो सामने आ जाएगा? मतलब किस तरह से चीजें होंगी? बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक मौका है जय शाह के लिए भी, वो यंगेस्ट एवर जो है ना आईसीसी के चेयरमैन बने और अनअपोज्ड बने, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी टीम ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है थ्रू ओवर द इयर्स, जो है वो चीजें करते रहे। लेकिन एक चीज हमने पहले बोला कि उनके करियर में या उनके टेन्योर में मिसिंग है कि हिंदुस्तान को वो पाकिस्तान नहीं लेके आ पाए। हमने पीछे भी देखा कि हाइब्रिड मॉडल्स चलते रहे, हमने देखा कि जब भी इंडिया ने यहां आना था वो कहीं और आके अपने मैचेस खेलता रहा। देखिए 6 रुकनी आईसीसी का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान का विजिट करने चाह रहा है। 5 दिन के लिए आएंगे, 3 वेन्यूज का ये विजिट करेंगे। इंशाल्लाह होगा कि 8 टीम्स पाकिस्तान आएंगी और एक वेन्यूज में इतनी सारी टीम्स को मैनेज कैसे करना होगा। ठीक है, 2 टीम्स तो यहाँ पे आई हुई है, उनको मैनेज भी कर लिया जाता है, वो कोई इतना बड़ी बात नहीं है। लेकिन 8 टीम्स को उसके हिसाब से आपको डिफरेंट ग्राउंड्स देने हैं, उनको मैनेज करना है, वो सब कुछ चेक करेगा। ये जो डेलीगेशन आ रहा है ये पीसीबी के ऑफिशियल से पूछेगा, सिक्योरिटी के मामला, हर चीज का जायजा लेगा। अक्टूबर का जो 2nd वीक है उसमें आईसीसी ऑफिशियल तौर पर शेड्यूल जारी कर देगा चैंपियंस ट्रॉफी का। से 1 महीना है जिसपे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी करेगा। उससे पहले आईसीसी को इंडिया का जो स्टैंड है कि आया उन्होंने आना है, नहीं आना, ये हाइब्रिड में जाएगा, दुबई कुछ होस्ट करेगा, नहीं करेगा, व्हाटएवर जो भी है, ये सब कुछ अब अगले 1 महीने में डिसाइड करना है। अभी परसों अमित शाह जो हैं, जय शाह के फादर, उनका तो बयान इस तरह का आया था कि भाई इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, हम बातचीत नहीं करेंगे, क्रिकेट नहीं होगी, मतलब इस टाइप का बयान आया था जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बीसीसीआई से पूछते हो तो कोई खास जवाब नहीं आता, वहां से कुछ भी नहीं जवाब आ रहा। बीसीसीआई की तरफ से बिल्कुल खामोशी है, जय शाह की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। लेकिन जो इंडिया की गवर्नमेंट के लोग हैं, अगर आप क्योंकि फैसला उन्होंने करना है, उनकी तरफ से कोई खास पॉजिटिव बयान अभी तक हमें सुनने को नहीं मिला किसी भी पॉलिटिशियंस की तरफ से इंडिया से कि हाँ भाई पाकिस्तान आ रहे हैं। तो जब तारीख में लिखा जाएगा कि विराट कोहली जैसा प्लेयर जिसको पता नहीं दुनिया मानती है, उसके नाम पे क्या क्या रिकॉर्ड है, दुनिया भर का कोई ऐसा वेन्यू नहीं छोड़ा विराट कोहली ने जहां क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन लिखा जाएगा कि भाई वो पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेला, तो ये भी एक पछतावे की ही बात होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी बारहा यकीन दहानी कराने के बावजूद इस परसेप्शन में 1% भी इजाफा नहीं कर पा रहे कि चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद पर जो बादल मंडला रहे हैं, काले बादल, वो छट नहीं रहे हैं। 1% भी इस बात में गुमान में कभी नहीं आ रही है कि शायद पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 ना हो सके। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मोहसिन नकवी बार बार यकीन दहानी कराते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एतमाद करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आए रोज़ ग्राउंड्स में तामीराती कामों की तस्वीर, वीडियोज़ जारी होती हैं, उसका भी कोई असर नहीं पड़ता। तो इसकी वजह यह है कि हम यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
इसके अंदर इतने ज़्यादा मसाइल हैं, इतने ज़्यादा दोगलापन है, इतनी ज़्यादा जो यूँ कह लें कि गलत बयानी है कि उसकी वजह से जो फैन। हेलो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया मन ही मन में जल रहा था, लेकिन वो खुद टीवी पे आके वो खुद बोलने लगा है। आईसीसी की जो टीम है, फिर जो कमेटी है, वो पाकिस्तान के अंदर आएगी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, और ये उसका फाइनल दौरा है। वो विजिट करेगी, वो देखेगी कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो कैसे हैं, या फिर जहाँ पे टीम ठहरेगी वो उसके इंतजाम कैसे है, फिर जो वहाँ पे ग्राउंड है वो कैसे हैं। पाकिस्तान में अभी तक ग्राउंड कंप्लीट नहीं हुए। जो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी वो बोल रहे थे कि ग्राउंड हम जल्दी तैयार कर देंगे, लेकिन जब उन्होंने इंजीनियर से बात की वहाँ के, तो उनका मानना है कि जैसे ग्राउंड की वो मांग कर रहे हैं या फिर डिमांड कर रहे हैं, वो उसको तैयार होने में 2 साल का समय लगेगा। 2 साल से पहले वो तैयार नहीं होंगे, और खुद पाकिस्तानी मीडिया इस बात को मानने में लगा हुआ है कि जो ग्राउंड हैं वो 2 साल से पहले तैयार नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में नहीं होगी, क्योंकि जो आईसीसी की टीम आएगी वो देखेगी, उसको विजिट करेगी, उसके बाद में उसका फैसला आएगा। लेकिन अभी से पाकिस्तान मीडिया को लगने लगा है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में न होकर और कहीं होगी। पाकिस्तान मीडिया का ये मानना है कि जो अमित शाह है उन्होंने अभी स्पीच दिया, जिसकी वजह से आईसीसी है जो उसको रद्द कर सकती है मैच को, यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर देगी। और जो इंडिया है वो तो जाएगा नहीं, और खूब वो मिन्नतें करने लगे हुए हैं। पाकिस्तान मीडिया का ये मानना है कैसे भी करके भारत एक बार पाकिस्तान में आ जाए तो वो ये सिद्ध कर सकेगा कि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी रीजन नहीं है। लेकिन हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने बोल दिया था कि हमारी टीम वहाँ नहीं जाएगी, और ये बात सही है, जब तक वो टेररिज्म बंद नहीं करेगा तब तक ट्रेड और क्रिकेट दोनों एक साथ नहीं हो सकती। तो पाकिस्तान मीडिया ने आईसीसी से 1200 करोड़ रुपए का फंड लिया हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी को करवाने के लिए, ग्राउंड वगैरह सही करवाने के लिए, लेकिन उनके अभी तक ग्राउंड ही पूरी नहीं हुई, और इतने सारे पैसे वो दे भी नहीं पाए क्योंकि उसको रेवेन्यू जनरेट नहीं हुई, क्योंकि इंडिया नहीं जाएगा। तो इंडिया के साथ काफ़ी देश हैं जो वहाँ पे जाना पसंद नहीं करेंगे। जैसे पाकिस्तान जाने से अफ़गानिस्तान ने पहले मना कर दिया था, श्रीलंका ने, ऑस्ट्रेलिया ने पहले मना कर दिया था। तो उसका ये मानना है, और इसी बीच में एक बड़ा झटका और कर दिया है मोहसिन नकवी ने, जो इंग्लैंड का और पाकिस्तान का टेस्ट मैच होने वाला है उसको शिफ्ट करके उन्होंने यूएई या फिर श्रीलंका में करने का विचार रखा है। तो इसकी वजह से भी ये बात समझने में आने लगी है कि जो और कंट्री है वो भी यही बोलेंगे कि हमारा मैच भी हाइब्रिड मॉडल पे इंडिया की तरह करा जाए, क्योंकि इंडिया और वो जैसा के ऊपर बोलने लगे हैं कि सब जैसा की प्लानिंग है। जैसा खुद तो डायरेक्ट बोलते नहीं है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने ऐसा बोल दिया कि टीम वहाँ नहीं जाएगी, तो टीम वहाँ नहीं आएगी। अब वो जैसा के ऊपर ठीकरा फोड़ने में लगे हैं। वो उनका ये मानना है कि जैसा को ये ऐसा कदम उठाना चाहिए कि उनके टाइम पे कैसे भी करके इंडिया की टीम है जो पाकिस्तान एक बार खेलने के लिए आए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारे प्लेयर की सिक्योरिटी मैन है दोस्तों, ऐसे कैसे भेज देंगे, ऐसा भेजना बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि जब श्रीलंका की टीम वहाँ पे गई थी तो तब भी उन्होंने ऐसे बोला था कि भाई फुल सिक्योरिटी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी टीम के ऊपर हमला हो गया था। तो उसके बाद में इन्होंने हाथ पूछ लिया था, इन्होंने बोल दिया था कि ये तो सिर्फ आतंकवादी घटना है, अगर उनको कुछ हो जाता है जिम्मेदार नहीं होते। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हो तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। और आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है या फिर जो बॉलर कौन है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।